एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा रही हूँ आज। मुझे लगातार बहुत सारे ईमेल्स और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस बात को लेकर कि मैम, पैसा तो हमने दे दिया पर हमारा वकील काम नहीं कर रहा है, ना? या फिर हमारा जो काम है वो अच्छे से करता नहीं है और पैसे माँगता है। तो आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि आपको इस तरह की कोई घबराहट रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये वकील साहब मेरा काम नहीं करेंगे तो मेरा काम होगा नहीं। मैं आपको बता दूँ, कोर्ट में बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं जो कि आपका काम कर देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी हाँकेंगे नहीं, उनके पास चैम्बर नहीं होगा, उनके पास ऑफ़िस भी नहीं होगा, लेकिन वो भी आपका काम कर देंगे। सबसे पहले तो ये दिखावे की दुनिया से आप लोग निकल जाओ, मैंने पहले भी समझाया हुआ है। दिखावे की दुनिया से निकल जाओ, थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली आप उनसे सवाल-जवाब करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा ये वकील साहब अच्छे खासे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा इनका नाम भले नहीं है, लेकिन ये काम अच्छा करते हैं। आपको बस एक चीज़ करना है, वकील साहब को बस इतना बोलना है कि वकील साहब, आपकी जो भी फीस है, जो भी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन लो, सबसे पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ कि ईमेल के थ्रू मैं ये चीज़ खुद भी कर रही हूँ। मेरे ऑफलाइन क्लाइंट्स भी जो हैं, मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ कि मुझसे ईमेल में इंटरैक्शन करो। ईमेल में इंटरैक्शन इन द सेंस कि हम प्रोफेशनल कन्वर्सेशन करेंगे, पर्सनल नहीं। ये जो पर्सनल हो जाते हो ना आप अपने क्लाइंट के साथ, पर्सनल समझ रहे हो? कभी भी कॉल आए, "हाँ, बोलिए मिश्रा जी।" हाँ, तो आपका केस का क्या चल रहा है? तो हाँ भाई, बेल का ये है, बेल का वो है। ये लोकल छाप तरीके से आप डील करते हो ना, ये लोकल छाप तरीके से डील करना पहले बंद करो। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं टीचर भी रही हूँ 10 साल और सारी चीज़ें मतलब बड़े स्कूल्स में काम किया है, कोई ऐसे छोटे-मोटे स्कूल्स में काम किया नहीं है, तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि प्रोफेशनलिज़्म कितना मैटर करता है। ट्यूशन्स वगैरह में भी कितना भी कोई बोल रहा है, मैं तो आपकी सहेली जैसी हूँ, कितना भी कोई सहेलीगिरी दिखा रहा है मेरे को अपनी, मम्मी लोग जो होती है ना बच्चों की, पेरेंट्स की, जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और स्कूल्स वगैरह में भी, तो बच्चों की जो मम्मियाँ होती हैं, वो लोग बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं। बट मेरा ऐसा था कि नहीं, आपकी और मेरी यारी एक तरफ, लेकिन प्रोफेशनलिज़्म एक तरफ। तो मैं एक चैट बॉक्स बनाई हुई थी, जिस चैट बॉक्स में प्रोफेशनली ही हम बात करते थे कि मैम, कैन आई टेक द लीव टुडे? यस, यू कैन टेक द लीव टुडे। और आज का फीस का मैडम क्या होगा? आज के फीस का ये होगा, आप फीस को रिकवर करा लेना। इस तरह से हम बात कर लेते थे, या कट करवाना है तो कट करवा लेना। जो भी है, व्हाटएवर इट इज, मैं लिटरली बता रही हूँ, सारी चीजें प्रोफेशनली रिटन में होनी चाहिए। तो आप अपने एडवोकेट से ये बोलो, अगर आपका केस चालू हो गया, आप एक व्हाट्सएप चैट बॉक्स बना लो, या तो फिर ईमेल में ही आप सारी चीजों को अपना मेंशन करो कि सर आज का ये चीज था, सर आज का ये चीज था, आज ये डॉक्यूमेंट्स लगे थे, आज ये डॉक्यूमेंट सबमिट हुए थे, आज मैं ये डेटा आपको भेज रहा हूँ, ये जानकारी दे रहा हूँ, आज इतना पेमेंट हुआ, आज इतना पेमेंट हुआ। ये चीजें सर को बोलो कि सर, राइट मेंटेन करके अपन चलते हैं। तो आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, मेरे लिए भी बढ़िया रहेगा। मैं भी आपके साथ अगर कोई गेम खेल दूँगा पैसों के मामले में, तो आप भी मुझे बोल सकते हैं कि देखो, इस आदमी को मैंने आज का पूरा तैयार करके ड्राफ्ट-वाफ्ट सब भेजा कि देख भाई, तेरा कल मैं पेश कर दूँगा कोर्ट में, और पूरा देखिए आप ईमेल में देख सकते हैं कैसे मैं इसको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, कानूनी सलाह दे रहा हूँ, इसको हर पेशी की पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ट्रांसपेरेंटली इसको सब कुछ बता रहा हूँ। लेकिन कितना दुष्ट आदमी है ये, आप देखो कि इस आदमी ने मेरे को मेरी फीस नहीं दी, ना? तो आप भी दिखा पाओगे पूरी ईमानदारी से, और मैं भी, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं भी दिखा पाऊँगा, ना? तो ट्रांसपेरेंसी जो है, खास तौर से पेमेंट्स को लेकर, ट्रांज़ैक्शंस को लेकर, पैसों को लेकर, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी सर्विस को लेकर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। सर, आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, मेरे लिए भी बढ़िया रहेगा। प्लीज़ आप बात मानो। एक बोले, "भाग! मेरे को नहीं करना तेरे साथ काम, अगर तू इतना ज़्यादा मेरे से सबूत-वबूत माँग रहा है तो।" दूसरे के पास जाओ, तीसरे के पास जाओ, और दिखावेबाजी में मत पड़ो। मैंने पहले भी बताया है, ऐसा नहीं है। पैसा ऐसी चीज़ होती है ना, जब इंसान का पेट खाली होता है ना, एक जूनियर वकील बेचारा बैठा हुआ है, या फिर थोड़ा लेस एक्सपीरियंस्ड बंदा, या फिर ऐसा बंदा जिसका बाप-दादा वकील नहीं रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिला है, लेकिन एक्सपीरियंस है उसके पास, वो बंदा बैठा हुआ है अगर शांति से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है। आप समझो, आप थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली उससे पता तो करो, उसको भी नॉलेज रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ ना, जब आप पैसे लेकर खड़े होगे, वही सेम पैसा जो आप अपने उस वकील को दे रहे थे, इस वकील को दोगे और बस बोलोगे कि भैया काम अच्छे से करना है। और ट्रांसपेरेंसी से सारी चीज़ों का मुझे डेटा देना है आपको लिखित में। चाहे वो ईमेल के माध्यम से आप भेजो, चाहे व्हाट्सएप चैट बॉक्स में भेजो। लेकिन वो होनी चाहिए सारी चीज़ें। और अगर वो उस चीज़ के साथ कोऑपरेट कर रहा है, वो करेगा। वो भूखा है बेचारा, उसको पैसे चाहिए। ठीक है? तो वो करेगा, वो आपकी फीस के लिए सब करेगा। तो आपको क्या करना है उस पॉइंट पर, बस उनको कन्विंस करना है ट्रांसपेरेंसी के लिए, प्रूफ के लिए, पूरी की पूरी चीज़ों का एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, एक लिखित में सब कुछ होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होंगे। कोर्ट जब देखेगा ना, सामने वाला कितना भी पावरफुल वकील रहेगा, लेकिन जब देखेगा ना, डिनाय नहीं कर पाएगा। लोअर कोर्ट डिनाय कर देगा, हाई कोर्ट नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। समझ रहे हो?
तो पीछे पड़ जाओ। मैं देखी हूँ लाखों का नुकसान हुआ है, कितने लोग मुझे बताते हैं लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया है मैडम वकील के चक्कर में मेरा। तो आप इस चीज को समझो कि आपको क्या करना है, लिखित में प्रूफ लेना है। और मैं खुद ऐसे वकीलों में आती हूँ। अभी फिलहाल मुझे ऑनलाइन कहीं ना कहीं आते हैं लोग मुझसे सलाह लेने के लिए, मुझसे मिलना कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग कॉल पे मुझसे बात करना चाहते हैं, वो लोग आते हैं। मैं भी बोलती हूँ, मैं भी भाई मैं भी अपनी सेफ्टी रखती हूँ। मैं बोलती हूँ पहले आप पेमेंट करो, ठीक है, पेमेंट करो, लेकिन उससे पहले मैं एक कमिटमेंट ईमेल भेजती हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े होंगे ईमेल में वो देखे होंगे कि किस तरीके से मैं पूरा एक एक सिंगल लाइन लिखती हूँ कि हाँ आपकी ये परेशानी है, सारी परेशानियों को एड्रेस करती हूँ। उसके बाद मैं बोलती हूँ इन परेशानियों का जवाब मैं इतने पर्टिकुलर पेमेंट के बाद आपको दूंगी। पूरे क्लैरिटी से बताती हूँ कि मैं क्या क्या काम करूंगी इस पेमेंट के बाद, पूरा प्रॉपर। और उसमें मैं पूरा उनको उस चीज की भी अश्योरेंस देती हूँ कि आप जो डेटा मुझसे शेयर कर रहे हैं वो सेफ रहेगा, प्राइवेट रहेगा, उसका कोई मिसयूज नहीं होगा, ठीक है, सारी चीजें। और पूरा अपना मेंशन करती हूँ मैं कहाँ पर वकील हूँ एंड ऑल। एंड देन आफ्टर वो जो पर्टिकुलर इंसान है वो पेमेंट करता है। अब इसके पास क्योंकि प्रूफ आ गया है ना, वो पैसे भेजने के बाद भी अगर देखेगा कि मैडम काम नहीं कर रही, वो 2 मिनट में मेरा पूरा करियर खत्म कर सकता है, 2 मिनट में, कि देखो पेमेंट किया, लिख के दी थी कि एक एक काम करेगी लेकिन ये काम नहीं किया इसने, राइट। तो ये क्या होता है ना, ये वही कर सकता है जो कि एक ईमानदार टाइप का वकील है। तो आप इतना मान के चलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले ले भाई, लिख के ले ले, कोई टेंशन नहीं है, ले ले। पहले मैं लिखित में देती हूँ उनको, फिर उसके बाद वो पेमेंट करते हैं। पेमेंट करते हैं उसके बाद मैं काम करती हूँ। मतलब पहले मैंने लिखित में दिया कि आप इतना करेंगे तो मैं इतना आपकी सर्विस का पूरा जो भी है आपका काम वो करके दे दूंगी। वो पेमेंट करते हैं, पेमेंट आते ही उनको मैं इवन ड्यूरेशन भी बताती हूँ कि कितने समय के अंदर मैं आपको ये काम करके दूंगी। 24 घंटे मैं प्रॉपर लिखती हूँ। जितने लोग भी ईमेल में आए होंगे वो लोग देखे होंगे, वो ईमेल पढ़ना दोबारा जाके, उसमें 24 घंटे मैंने क्लियरली लिखा है। लोग तो बहुत ज्यादा विश्वास में आते हैं तो शायद इतना पढ़ते भी नहीं होंगे, बट 24 घंटे में मेंशन किए रहती हूँ। मतलब 24 घंटे के अंदर अगर नहीं आया, हाँ कभी कभी मैं बहुत ज्यादा व्यस्त रहती हूँ तो मैं बीच में टाइम लेती हूँ कि एक्चुअली आज लेट हो गया, मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी, मैं कल का टाइम ले लूँ क्या? अरे कोई लोड नहीं मैडम, ले लो। जो लोग का पॉसिबल होता है वो कर देते हैं। और एक एक तो कोई बंदा था वो बोला नहीं मैडम, नहीं, मैं बोला मैं ट्रेन में हूँ, मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, मैं कैसे करूँ? बोले नहीं मैडम आप कैसे भी करो, प्लीज कहीं स्टेशन पे रुके ना ट्रेन, तो प्लीज आप वहां पर मतलब जितने देर रुके उतने देर में करके दो, लेकिन मेरे को बहुत अर्जेंट है कल के का। मैंने किया, मैंने किया। ट्रेन रुकी, एक स्टॉप था जहां 15 मिनट रुकनी थी ट्रेन, मैंने किया उस टाइम पर। तो आप इस चीज को समझो कि ये जो है ना, अगर आपका वकील ईमानदार है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लिखने में, ठीक है। तो सारी चीजें लिखित में रखो, फिर देखो आधा से ज्यादा आपको तो इस चीज की क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका वकील किस कैटेगरी का है। और इतना मत घबराओ, जब इंसान एक भूखा रहता है ना, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है हर पेशी में, वो मर कट के काम करेगा आपके लिए, किसी भी हाल में काम करेगा, अच्छे से अच्छा काम करेगा। आप उसको पैसे के दम पर ना करवा ही सकते हो कि कितना भी करप्ट आदमी होगा, लेकिन बोलेगा यार अभी तो मेरे को पैसा मिल रहा है, पहली बार तो साला क्लाइंट मिला है मुश्किल से, मैं करूंगा। समझ रहे हो? मैं तो कहती हूँ बल्कि ना, मैं अगर मेरा कोई केस फंसा होता ना, मैं तो गरीब और परेशान बेचारे वकीलों को ही पकड़ती। ये काम करेगा लेकिन अच्छे से करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, रोकड़ा पानी की कोई कमी नहीं होगी, टेंशन मत ले, तेरा जितना मेहनताना है मैं दे दूंगी, लेकिन अच्छे से काम करना पड़ेगा, वो मर कट के करेगा। समझ गए? तो थोड़ा सा ये चीज भी आप समझो, ठीक है, कि दिखावेबाजी में मत पड़ो कि अरे वो वकील साहब बहुत बड़े तोपचंद हैं। अरे जो तोपचंद है वो उतना ही ज्यादा काटेंगे भी आपका, समझो, ठीक है। बहुत बड़े तोपचंद है, कार से उतरते हैं, अरे भाई उनके पास तो मामला चला गया तब तो फिर तो देखो अपोजिट पार्टी की तो वाट लग जानी है, कुछ नहीं लगनी है, अपोजिट पार्टी कॉल करेगा और उनको खरीद लेगा, ठीक है। इसलिए दिखावेबाजी की दुनिया से निकलने का, और किसी भी वकील को पकड़ो बशर्ते उसके पास ईमानदारी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए वो रेडी होना चाहिए, बाकी पैसे के लिए वो सब करेगा। वो पढ़ेगा, वो ससुरा, उसको नहीं पता होगा, वो 2 घंटे की पढ़ाई जो एक सीनियर करता है 2 घंटे में, वो काम वो 20 घंटे में करेगा, मर कट के करेगा, आधी आधी रात को जग जग के करेगा, लेकिन वो आपका काम अच्छे से करेगा क्योंकि उस बेचारी की बहुत गरीबी है और उसको पैसा चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो समझो, और कोई ईमानदार है अपने आप में तब तो वाह वाह, फिर तो उसको ये सब गरीबी भी कभी सोचने का जरूरत नहीं है, वो उसकी सोच ही है अपने आप में अच्छी तो वो करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बचने का ये बेस्ट तरीका है, मैंने चालू कर दिया एज एन एडवोकेट। मैं तो भाई लिखित में देती हूँ, मेरे में तो ताल ठोक के मैं बोलती हूँ ऑफलाइन क्लाइंट्स को भी, ले लिखवा ले, ले ले रख लेटर, मैं खुद सेक्शंस बता दे रही हूँ कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मुझे सजा दीजिए मेरे को कोई लोड नहीं है, पर मेरा रोकड़ा लेके नहीं भगने का,
मैंने काम किया है तो मेरे को मेरा मेहनताना देने का, नहीं दिया तो मैं दौड़ा दूँगी। पूरे कोर्ट में दौड़ाऊँगी, पूरे शहर में दौड़ाऊँगी, छोड़ूँगी नहीं और चक्कर लगवा दूँगी। एक केस मेरे साथ भी बनेगा तेरा। ठीक है? तो मेरा ऐसा है, काम तो करवा ले बेटा, बहुत अच्छा करके दूँगी, लेकिन मेरे मेहनत का, मेरे अधिकार का पैसा नहीं छीन सकता तू। तुम गरीब हो, तुम लंगड़े नहीं हो, लूले नहीं हो, मरेले नहीं हो, फटेले नहीं हो। मतलब लंगड़ा-लूला भी यार बेचारा वो कुछ ना कुछ अपनी स्किल से काम करके पैसे ले आता है। यहाँ पर मैं देखी हूँ बहुत सारे क्लाइंट्स तो गरीब बन जाते हैं। अरे हम बहुत बड़े गरीब हैं। अरे भैया गरीब तो मैं भी थी। हमारे भी घर की ऐसी स्थिति थी, हमारा जेन्युइनली कसम से आप यकीन नहीं करोगे, हमारे पास बहुत बार ऐसे मौके थे कि हम लोगों को लगा कि हम लोग एक-एक कटोरा लेके निकल जाते हैं बाहर भीख माँगने के लिए। लेकिन हम नहीं निकले। हमने बोला नहीं, हमारे पास हाथ है ना यार, बर्तन माँज लेंगे। बर्तन धो लेंगे किसी के यहाँ, कपड़ा धो लेंगे, झाड़ू-पोछा कर लेंगे, सब बच्चे कर लेंगे। सब लोग कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, लेकिन भीख नहीं माँगेंगे। हमने आज तक, आप यकीन करोगे, मेरी गरीबी का स्तर मैं किसी और वीडियो में भी दिखाऊँगी, पूरा घर-वर दिखाऊँगी, आपकी आत्मा हिल जाएगी। अब अपना कुत्ता नहीं रखना चाहोगे उस घर में जिस घर में मैं रहती थी। लिटरली बता रही हूँ, इतनी गरीबी का स्तर था। लेकिन आज तक हमने सरकार तक से, जिसके पास टैक्स के पैसे आते हैं, हमने बिलो पॉवर्टी लाइन के तहत कुछ भी नहीं लिया। ना हम बीपीएल कार्ड बनवाए। सोचो, समझ पा रहे हो मामले की गंभीरता? इतना खुददारी था हम में। खुद कमा के हम देश के लिए करेंगे, हम देश को पैसा देंगे, देश हमको पैसा नहीं देगा। समझ गए? ट्रूली लीगल को कुछ-कुछ डोनेशंस आई हैं, पर वो इसलिए आई हैं क्योंकि ट्रूली लीगल में जितने भी डोनेशंस आए वो रिवार्ड के तौर पे आए कि मैडम अगर आप हमारे लिए इतनी शिद्दत से काम कर रहे हो दिन-रात, चाहते तो इस टाइम पर आप कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेते, हमारे लिए वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी? और वीडियो में आप कर क्या रहे हो? जुडिशियल करप्शन के खिलाफ बोल रहे हो ना, तो लो रखो, इतना तो बनता है आपका। जब तक यूट्यूब आपको पैसा नहीं भेज रहा है, लो रखो आप। तो वो तो भैया एक तरह से उन्होंने मेरी ट्रूली लीगल का जो एम्बिशन है उसको सपोर्ट किया था, मुझे डायरेक्टली सपोर्ट नहीं किया था। मेरे घर वालों को कोई छोले और चावल के लिए पैसे नहीं भेजे उन लोग, ठीक है? सीधी सी बात है भैया, मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा आलू चावल का भी पैसा नहीं पुर रहा है, मैं दिन भर एडिट कर रही हूँ, दिन भर ईमेल में रिप्लाई कर रही हूँ। ऑब्वियस सी चीज़ है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो लोग मेरे को उस तरह से हेल्प किए। तो ये तो एक हो गया कि उन्होंने मेरे इस मिशन में मुझे हेल्प किया फाइनेंशियली, ठीक है? और वो भी बहुत थोड़ा-मोड़ा, मुझे लगता है कुछ 20-40 हज़ार मुझे आए होंगे डोनेशन, ठीक है? तो आप इतना मान के चलो कि मेहनताना जो है, वो तो आप कहीं न कहीं आप दे सकते हो, आपको देना चाहिए। कोई इतना भिखमंगा नहीं होता, आदमी अगर चाह ले कि नहीं यार मुझे अपने वकील साहब की मेहनत के पैसे देने हैं, तो वो आदमी दे सकता है, ठीक है? कोई भी इतना 24 घंटे होते हैं, आदमी जिसमें खुददारी होती है वो दे देता है। जितने लोग भी आते हैं ना फ्री पॉकेट में कि मैडम आप चाहे कितनी भी फटी-हाल हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बस इतनी गलती है कि आप दिल की कमज़ोर हैं और आपको हमारा फ्री में काम करना ही होगा। मैं भगा देती हूँ सीधा, मैं बोलती हूँ, "ए पैनल एडवोकेट के पास जाओ, जाओ। पैनल एडवोकेट के पास जाओ जिसको सरकार से पैसा मिल रहा है, मेरे पास नहीं आना। मैं जिस दिन अमीर बन जाऊँगी ना, उस दिन तुम लोगों को मैं सिर्फ तुम लोग का केस ही नहीं लूँगी, तुम लोग को पैसा बाँटूँगी। तुम लोग खुद मैं पैसा दूँगी हर पेशी में, तुम लोग मेरे को मत देना। लेकिन अभी पहले मेरे को अमीर बनने दो, ठीक है?" मैं यही जवाब देती हूँ। थोड़ा प्रोफेशनली देती हूँ, लेकिन मैं भगा देती हूँ। मैं बोलती हूँ, "पहले अमीर बन जाने दो, फिर बाँटूँगी, तुम लोगों को नोट दूँगी मैं। बुला-बुला के सब लोगों को पैसा दूँगी।" ठीक है? लेकिन अभी मेरे को नहीं छेड़ो। मेरे पास अभी कोई आय का ऐसा फिक्स साधन नहीं है, मेरे को पैसा चाहिए। मेरी माँ भी हर दिन कॉल करके बोलती है, "बेटा अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो भिजवा देती इधर।" मैं बोली, "अरे क्या करूँ मम्मी, 15,000 तो मेरे निकल जा रहे हैं महीने के इधर पे। मैं कहाँ से दूँ? उधारी वाले अलग मेरा जान खाते हैं। जो भी पढ़ाई-लिखाई का इधर-उधर से लेना पड़ गया, क्योंकि पढ़ाई का कई बार बड़े अमाउंट्स आते थे ना जमा करने को। तो ये चीज़ें हैं। लोग नहीं समझते हैं, लोगों को बस ये है मेरा काम हो जाए, क्या करना है? दिखती तो है वीडियो में थोड़ी-सी दयावान टाइप की। जाओ फटाक से माँग लो मदद। क्या करना है? वो बंगला साहिब में खाना खा रही है कि चांदनी चौक में भीख माँग रही है, हमको क्या करना है? हमारा काम हो जाए, हमारी ड्राफ्टिंग हो जाए। मैं ऐसे लोगों को 1% दया नहीं करती। शर्म आनी चाहिए, मैं तो बर्तन माँज कर अपना केस लड़ लेती। लेकिन फ्री पॉकेट में जाकर वकील साहब का जान नहीं खाती, जो बेचारा ईमानदारी से भी काम कर रहा है और उसके बाद पैसा भी बेचारा साला अपने मेहनत का नहीं पा रहा है, और वो भी गरीबी के दिनों में। तो कुछ ऐसे भी मेरे जैसे भी वकील होते हैं और कुछ बड़े दुष्ट होते हैं जिनको आप लोगों को डील कैसे करना है मैंने बताया तरीका, ठीक है? तो मेरे में बहुत खुददारी, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मैं सेक्शंस भी बता दूँगी कि अगर मैंने आपका पैसा खाया गलत तरीके से तो आप मेरे कैसे-कैसे मेरे ऊपर केस कर सकते हो, मैं स्ट्रैटेजी भी बता के लिख के दे दूँगी। मेरे में इतना गट्स है क्योंकि मेरे को पता है यार कि मैं नहीं करने वाली फ्रॉड। मैं देखो ना पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे बोल रही हूँ, करो केस मेरे पे। मेरे पास आज तक जितना भी 8-9 महीने में आए लोग, कभी भी नहीं, लोग पैसे भी दिए, थैंक यू भी बोले। लिटरली बता रही हूँ। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैसे देने के बाद किसी के लिए थैंक यू नहीं निकलता
क्योंकि पैसे दे दिए ना, हो गया, तूने मेरा काम किया, मैंने तेरे को पैसे दिए। लेकिन लोग थैंक यू बोल के जाते हैं ना। तो इसलिए उस चीज को आप हमेशा, हाँ ये चीज मैं बता दूं, ये महानता वाला तो ठीक है, बहुत है, लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस मेरे पास अभी कम है। कमिटमेंट वाला एक है नेचर मेरे में कि हाँ भाई, कमिटमेंट अगर आप वो कर रहे हो तो करना ही है। मैंने कमिट कर दिया तो मैं करूंगी, चाहे मैं सीनियर्स के पैर पड़ पड़ के करूं, ठीक है, दिल्ली के 5 सीनियर्स से मिलूं, उन लोगों के हाथ पैर जोड़ूं, उन लोगों के साथ 8-8 घंटे बैठूं, ठीक है, किसी तरह पटापट के सर प्लीज आप माई बाप हो हमारे, ऐसे करके कैसे भी उनसे काम करवा लूं, ठीक है। सर लोग को बस कुछ नहीं करना होता है, सर के बस प्रोफेशन की, सर आपका वो जो मामला था, ठीक है, ये वाला तो बढ़िया आपने केस लड़ा, बस इतना तारीफ कर दो, सर लोग खुश, हाँ बताओ क्या चाहिए। तो सर वो थोड़ा सा वो वाला फाइल चाहिए था, जजमेंट का देखना था, तो उधर से जाके उनसे थोड़ा सलाह ले लिए, उनसे थोड़ा सा पूछ लिए, जानकारी ले लिए, कर लेती हूँ मैं अगर कमिटमेंट कर देती हूँ। लेकिन जहां पर मेरे बस का नहीं होता मैं क्लियरली मना भी कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोफेशन की तारीफ नहीं कर रही, जबकि आपको प्रोफेशन की तारीफ मिल जाएगी गूगल में, जब आप देखोगे जाकर ना, किसी भी वकील का, किसी बड़े वकील का नाम डालो, ठीक है, या फिर ऐसे ही डालो बेस्ट एडवोकेट ऑफ जिस भी प्लेस में हो वहां का, और उनकी ना वेबसाइट होगी, वेबसाइट ओपन करना, वेबसाइट पे गजब का झटका मारते हैं, अरे हम तो बेल के मामले में इतने तोपचंद है कि हम बड़े से बड़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी हम बेल करवा दें, हम फला किए हैं, हम ढिमका किए हैं, हम ये उखाड़े, हम वो उखाड़े, बराबर उसमें उन लोग क्या करते हैं, अपना प्रमोशन करते हैं बराबर। लेकिन मैं यहाँ पर खुल्लम खुल्ला बता रही हूँ, देखो सोच तो मैंने काफी हद तक साबित कर दी है चैनल में, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस और नॉलेज अभी भी मेरा ढीला है, ठीक है। आओगे तो अपने रिस्क पे आना, बस इतना याद रखना कि साक्षी गुप्ता उतना ही मुंह खोलती है और उतना ही लिखती है ईमेल में जितना उसको जानकारी हो। जहां उसको नहीं पता है वहां पर ज्यादा बकलोली नहीं करती है, या फिर आपको एक अलर्ट दे देगी कि भाई मेरी नॉलेज जो है ये सीमित लेवल की है और इसको एक बार क्रॉस चेकिंग जरूर कराना। क्या लिखती हूं मैं, क्रॉस चेकिंग किसी सीनियर वकील से जरूर कराना, या अपने लोकल लॉयर से जरूर कराना, ये चीज मैं लिखती हूँ जहां पर मेरे को संदेह रहता है। ट्रांसपेरेंसी इज एवरीथिंग, बात मानो मेरी, आपका वकील कितना भी बड़ा बकलोल है, कम एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन अगर वो आपको ईमानदारी से बता रहा है ना कि भैया मेरे को संदेह है अपने इस काम पर, आप थोड़ा चेक करवा लो, अलर्ट हो जाता है क्लाइंट, यार वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे वकील ने सच्चाई बताई ना, ज्यादा फुटानी फ्री पॉकेट में नहीं मारा ना, बस हो गया, और क्या चाहिए क्लाइंट को, बोलेगा ठीक है भैया कोई टेंशन नहीं, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, मैं किसी और से भी चेक करवा ले रहा हूँ, बाकी आपका जहाँ 600 का था वहां पर 200 ही रखो, क्योंकि अब मेरे को उधर भी देना है ना, वो चीज नेगोशिएशंस चल जाती हैं, तो वो चीज आप समझो, ठीक है, चालाक बनो, इमोशंस पे मत बहो। चार वो जब स्टार्टिंग में आप जाते हो ना, वहां पर चाय पिला देंगे वकील साहब, अरे आप तो महान है, आप तो किसान है, बोल देते हैं, बस हो गया, आप खुश हो गए, और बस वकील साहब आप ही मेरी जान है। तो वो चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है, दिमाग से काम लेना सीखो। जो इंसान सच्चा होता है वो हर तरह से सबूत देता है, ठीक है। मैं तो सीधा बोलती हूँ भाई, मेरी जो अच्छाई है मैं गुल्ला गुल्ला बोलती हूँ, मेरी जो बुराई है वो भी बोलती हूँ भाई। नहीं है वर्क एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट 1.5 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड, जिसने मुश्किल से 30 से 40 बार ही कोर्ट के दर्शन किए हैं, दैट्स इट, दिस इज माई रियलिटी। और मैं उतना ही मुंह खोलती हूँ, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे चैनल पर हो, चाहे ईमेल में हो, चाहे कॉल पे हो, जहां तक मुझे नॉलेज होता है। और जहां मुझे संदेह होता है वहां ये भी बता देती हूँ कि भाई मुझे संदेह है, आप क्रॉस चेक करा लेना, ये मेरी सच्चाई है। मैं दम रखती हूँ बोलने का ब्रो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मुझे फुटानी मारने का कोई शौक नहीं है। ऐसी होना चाहिए सारे वकीलों को, ठीक है। मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम मत करो, इधर पे तो तुम महान बन गए भैया, हम तो नहीं बोल रहे साक्षी गुप्ता की तरह कुछ भी चैनल पे आके, लेकिन हाँ हमने एक वेबसाइट बनाई है जहां पर हमने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि भाई हमसे बढ़िया चैम्बर तो पूरी दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। दिखाऊं मैं स्क्रीनशॉट्स कुछ लोगों की, माथा हिल जाएगा भाई, ये क्या गुड़ खा गुलगुला परहेज है, उधर पीछे पे जाके तुम वेबसाइट में खूब सारा प्रमोशन कर रहे हो, और इधर पे तुम महान बनना भैया, हम चैनल पे साक्षी गुप्ता की तरह तो इतना बात नहीं करते अपने प्रोफेशन के बारे में, ठीक है। तो ये चीज भी है, कुछ लोग हैं ऐसे, और मेरे को जिस दिन छेड़ेंगे तो फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मेरा ऐसा रहता है, मेरे साथ आज तक जितने भी लोग भिड़े हैं, फिर ऐसा होता है कि ठीक भैया अब तुम हमको जब सिखाई दिए हो कुछ पाठ, तो हम भी तुमको थोड़ा पाठ सिखा दें। तो कुछ लोग आते हैं कभी कभी कमेंट सेक्शन, मैडम आप कैसे बात कर सकती हैं, अपनी पर्सनैलिटी, अपने कैरेक्टर और अपने प्रोफेशन का जो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे रिलेटेड आप बात कैसे कर सकती हैं, अगर आप ये सब बात कर रही है तो आप इनडायरेक्टली प्रमोशन कर रही है। अरे सामने वाला व्यूअर पागल थोड़ी ना है, ऐसे तो कोई भी आके बोल देगा मैं बहुत महान आदमी हूँ। अब आप मेरे को ये देखो, प्रमोशन आदमी ऐसे करता है, ये वाले ड्रेस में करता है, ये पगले वाले ड्रेस में,
है 300 रुपया का जो आपको मंगल बाजार से खरीदा हुआ कपड़ा है, इस कपड़े में प्रमोशन करता है। बढ़िया आदमी ब्लैक कोट पहनता है, ठीक है, और बढ़िया उजाले में शूट करता है, ठीक है, और मस्त एकदम बिल्कुल, नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट साक्षी गुप्ता, आप दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। ऐसे प्रमोशन होता है, ऐसे नहीं होता है कि हाँ भैया बेड में बैठ गए और बस लेक्चर देके चले गए। कौन मेरे से काम कराएगा? मेरे से काम वही लोग कराएंगे जिन्होंने मुझे मॉनिटर किया है, कई महीनों तक मॉनिटर किया है, जिन्होंने ईमेल में भी आके मुझे चेक किया है कि ये लड़की कर क्या रही है ईमेल में, समझ रहे हो? वही इंसान मुझे सीरियसली लेगा। अदरवाइज जिस तरह से मैं चैनल पे आती हूँ ना, जितने जबड़े मबड़े लुक में, मेरा क्या प्रमोशन होगा? तो कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं मैडम आप तो अपना प्रमोशन, अरे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे को इस शक्ल में अगर ना मेरा वो क्लाइंट जो बेचारा मेरे क्लाइंट काम करा के भी उसको फायदा हुआ है, वो क्लाइंट भी इस शक्ल में देखता है तो 2 बार सोचता है। मेरी क्लाइंट थी पुणे की, वो बोलती थी साक्षी सच में तुम जिस तरीके से वीडियो पे आती हो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम कर भी पाएगी। मैं बोली मतलब व्हाट डू यू से? तो शी वाज लाइक नहीं, मैं कभी-कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ, प्लीज ऐसे मत आया करो तुम। एक बार तुमने शूट किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, वहां पर चैम्बर में बैठ के, मुझे सच में उस दिन ऐसा लगा हाँ ये तो मेरा केस कर लेगी पक्का, तो तुम वैसे ही रहा करो। मैंने बोला अरे यार देखो, मेरा जब भी दिमाग में आता है थॉट, मैं उसी टाइम पे शूट करूंगी। मैं वेट नहीं कर सकती भाई कि एकदम बिल्कुल उस मोमेंट पे ही करूंगी। तो मेरे को जब थॉट ट्रिगर किया, अगर 3 बजे रात को ट्रिगर किया तो मैं 3 बजे रात को ही उड़ जाऊंगी और मैं बोलूंगी चलो भैया कैमरा ऑन करो और लेक्चर देना शुरू कर दो। तो आई एम दैट टाइप ऑफ वुमेन। एंड मेरे को कुछ भी कोई प्रमोशन का नहीं है। प्रमोशन करने वाला अच्छे सूट बूट में आता है, ऐसे बकलोली नहीं करता, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कुछ पूछना होगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, और सतर्क रहें, सावधान रहें और मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी पर काम करें। धन्यवाद।